बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डी स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे जी चैप्टर नंबर 5 के कम्प्रीहेंसिव क्वेश्चंस में से क्वेश्चन नंबर 7। और आज की वीडियो का पार्ट 7 है। इससे पहले जो पार्ट हैं वो ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और इससे आगे आपको पार्ट 8 भी मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं जी इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया जी कि व्हाट इज़ सैटेलाइट, सैटेलाइट क्या है, एंड व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं। ब्रीफली गिव इंफॉर्मेशन अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट। तो आर्टिफिशियल सैटेलाइट की डिफरेंट टाइप्स भी होती हैं, उनके बारे में आपने इंफॉर्मेशन देनी है। तो देखा जाए जी, जो इस क्वेश्चन में मेन हमारे पास 3 टास्क हैं। एक हमने सिंपल बताना है सैटेलाइट क्या है, नंबर 2 पर हमने बताना है कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स क्या होते हैं, और नंबर 3 हमने आर्टिफिशियल सैटेलाइट की टाइप्स बतानी है। देखें जी, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं कि सैटेलाइट क्या है। तो हमने हेडिंग बना ली, सैटेलाइट एन ऑब्जेक्ट दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट। जो कोई भी ऑब्जेक्ट जो किसी प्लैनेट के इर्द गिर्द राउंड अबाउट रिवॉल्व करना शुरू कर दे, उसको हम कहते हैं जी सैटेलाइट। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट कोई भी ऑब्जेक्ट है दैट रिवॉल्व अराउंड अ प्लैनेट, जो किसी भी प्लैनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है, उसको हम कहते हैं सैटेलाइट। अच्छा, अब सैटेलाइट जो है वो नेचुरली भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं, यानी कि इंसान के बनाए हुए भी हो सकते हैं। तो सैटेलाइट इज़ आर नेचुरली अकरिंग और मैन मेड ऑब्जेक्ट। सैटेलाइट जो है वो या तो नेचुरली होगा, कुदरती तौर पर होगा, या फिर मैन मेड ऑब्जेक्ट, या तो इंसान का बनाया हुआ होगा। दैट रिवॉल्व्स अराउंड अ प्लैनेट, जो कि प्लैनेट के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगा बाय फोर्स ऑफ ग्रेविटी। फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको रिवॉल्व करवा रही होगी। जैसे हम एक स्ट्रिंग, एक रस्सी ले लें, उसके एंड पे एक पत्थर बांध लें, उसको यूं रिवॉल्व करवाते हैं, तो हमारे हाथ से एक फोर्स अप्लाई हो रही होती है। ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो उसको रिवॉल्व करवाती है। तो इसी तरह यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है जो कि इसको रिवॉल्व करवाती है। तो यहाँ पर हमने सैटेलाइट की बात की कि वो नेचुरली भी होते हैं और मैन मेड भी होते हैं। नेचुरली मीन कुदरती तौर पर, और मैन मेड को ही हम आर्टिफिशियल सैटेलाइट बोलते हैं। यहाँ पर अब एक एग्जांपल भी मैं दे देता हूँ कि द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जैसे मून एक प्लानिट है जी, अर्थ के इर्द गिर्द मून रिवॉल्व करता है। सो मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट। अब मून जो है वो इंसान का बनाया हुआ तो नहीं है, ये तो नेचुरल है। इसलिए एक प्लानिट था अर्थ, उस अर्थ के इर्द गिर्द मून ने रिवॉल्व किया, तो मून एक सैटेलाइट हो गया। और कौन सा सैटेलाइट है जी? नेचुरल सैटेलाइट है। तो अब दूसरा बात आती है जी कि जो मैन मेड हैं इनके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। तो आगे हमारा क्योंकि टॉपिक ही यही है कि व्हाट आर आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो इसलिए हमारी नेक्स्ट हेडिंग बन जाएगी कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। सबसे पहले हम इसको डिफाइन करेंगे कि मैन मेड देखिए, मैन मेड यानी कि इंसान की बनाई हुई चीज़। मैन मेड सैटेलाइट्स आर टर्म्ड एज आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहते हैं किसको है? ऐसा सैटेलाइट जो कि इंसान का बनाया हुआ है। ठीक है, मैन मेड, उसको हम आर्टिफिशियल कहते हैं। इसकी एक और भी डेफिनेशन, सेकंड पॉइंट इसका ये है कि साइंटिस्ट हैव सेंट मैनी ऑब्जेक्ट्स। साइंटिस्ट ने बहुत से ऑब्जेक्ट्स को ऊपर भेजा इनटू स्पेस, स्पेस में। सम ऑफ दीज ऑब्जेक्ट्स, उनमें से कुछ जो ऑब्जेक्ट्स थे, रिवॉल्व अराउंड द अर्थ, उन्होंने अर्थ के इर्द गिर्द रिवॉल्व करना शुरू कर दिया। दीज आर कॉल्ड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, और इनको क्या नाम दिया गया? आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स, क्योंकि वो साइंटिस्ट के बनाए हुए थे, इंसान के बनाए हुए थे। ठीक हो गया जी। तो यहाँ पर ये आर्टिफिशियल सैटेलाइट की भी कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट हमारा थर्ड टारगेट था कि टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स। इसकी बहुत सी टाइप्स हैं, हम कुछ डिस्कस करते हैं। नंबर 1, कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। बहुत से सैटेलाइट्स हैं जो कि कम्युनिकेशन का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल के तौर पर कुछ चीज़ें बताई हैं। जैसे एनिक है, द एनिक सैटेलाइट्स आर अ सीरीज ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स। तो ये मुख्तसर सा मैं बता रहा हूँ, जस्ट मैं पहले तो ना सिंपल बताता जा रहा हूँ कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कौन कौन सी हैं। लाइक कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स है, साथ मैंने एक एग्जांपल भी दे दी उसकी, एनिक की। उसके बाद नेक्स्ट सिंपल और मुख्तार सी इन्फॉर्मेशन हमने देनी है जी। इसमें नेक्स्ट हमारे पास जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स हैं उनमें से नेविगेशन सैटेलाइट्स भी होते हैं। लाइक जीपीएस सिस्टम जो आपने देखा होगा, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम, यानी कि ये मैं थोड़ा सा इसके बारे में लिख रहा हूँ कि इट हेल्प्स अस टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एनीवेयर ऑन द लैंड। ज़मीन के ऊपर कहीं भी कोई भी ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो उसकी पोजीशन जो है वो देखने के लिए हम जीपीएस यूज़ करते हैं। चाहे वो लैंड के ऊपर है, ऑन द सी के ऊपर अंदर है, या इन एयर या हवा में है, तो उसकी हम पोजीशन जो है वो लोकेट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये जीपीएस का सिस्टम हमें बताता है। इट हेल्प अस टू फाइंड द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी भी पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट की एग्जैक्ट पोजीशन एनीवेयर, जहाँ पर भी है, ऑन द लैंड, ऑन द सी और इन एयर। ठीक है जी। तो ये हमारे पास नेविगेशन सैटेलाइट्स भी होते हैं।
इसके बाद हमारे पास वेदर सैटेलाइट्स भी होते हैं जो कि वेदर मौसम के बारे में हमें आगाह करते हैं, बताते हैं। जैसे कि आप देखते रहते हैं जी कि आपको पता चल जाता है कि जी अभी फ़लाँ दिन में जी बारिश होगी, बारिश का इम्कान है, नहीं है, वगैरह वगैरह। ये तो तमाम इन्फॉर्मेशन जो है हमें इन्हीं सैटेलाइट्स के थ्रू ही मिल रही होती है। तो इसमें गोज़ यानी कि इसकी अगर फुल फॉर्म हम देखें तो जियो स्टेशनरी ऑपरेशनल इन्वायरमेंटल सैटेलाइट। ये एक ऐसा सैटेलाइट है जो कि हमें वेदर के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। दे प्रोवाइड एडवांस वार्निंग अबाउट स्वेयर वेदर, यानी कि जब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक किस्म के जो आगे बारिशें आ रही होती हैं या बहुत ज़्यादा टफ़ यानी कि वेदर होता है, तो तब हमें वो वार्निंग हमें दे देते हैं कि इस तरह की कंडीशंस आने वाली हैं। ठीक है, तो इसी तरह आपने देखा होगा कि अक्सर आपको पता चलता रहता है जी कि अब बारिशें बहुत ज़्यादा होने वाली हैं, सैलाब आ सकता है जी, ऐसे हो सकता है। तो ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है हमें इन सैटेलाइट्स के थ्रू मिलती रहती है। इसके बाद मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं जी हमारे पास। इसमें जो सबसे मेन है वो मिल स्टार है। मिलिट्री इसकी जो फुल फॉर्म अगर मैं देखें तो मिलिट्री यानी कि MIL से मिलिट्री हो जाता है, और स्ट्रेटजिक एंड टेक्टिकल रिले। ठीक है, तो यहाँ पर MIL से मुराद मिलिट्री है, और आगे एस से मुराद जो है वो स्ट्रेटजिक है, एंड T फॉर टेक्टिकल, TA से टेक्टिकल है, और आल से रिले है। ठीक है, तो ये इसकी फुल फॉर्म है। ये एक सिंपल सा नाम है, तो ये मिलिट्री में यूज़ होता है डिफरेंट इंफॉर्मेशंस के लिए। इसी तरह साइंटिफिक सैटेलाइट्स हैं, ये भी बहुत सी सैटेलाइट्स हैं। यहाँ पे मैंने एक नाम लिखा हुआ है जी टेरियर्स। इट इज़ अ स्मॉल सैटेलाइट। ये एक छोटा सा सैटेलाइट है डिज़ाइन टू व्यू, जो डिज़ाइन किया गया टू व्यू एंड मेजर द अपर एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। देखें, एटमॉस्फेयर के भी आप केमिस्ट्री 10th में पढ़ेंगे जाके, तो वहाँ पर एटमॉस्फेयर के भी कुछ लेयर्स हैं, उनको डिवाइड किया गया है, डिफरेंट उसके पार्ट्स बनाए गए हैं। जो ऊपर वाला जो एटमॉस्फेयर का सरफेस होती है, उसको देखने के लिए, उसको उसमें डिफरेंट तरह की चीज़ें जो है ना वो देखने के लिए जैसे साइंटिस्ट इनको यूज़ करते हैं, तो इसलिए इनकी साइंटिफिक सैटेलाइट्स का नाम दिया गया है। तो ये था जी हमारे पास सैटेलाइट्स के टाइप्स हमने देखे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर दोबारा से मुलाकात होगी। तो तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।